हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी घर पर होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके साथ हूं एक नए अपडेट के साथ। और इस बार ये अपडेट दोस्तों डायरेक्ट टैक्स से नहीं, ये है इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटिंग। तो आप समझ ही गए होंगे मेरा ये अपडेट रिलेटिंग है जीएसटी से। और दोस्तों, जीएसटी की जो आपकी GSTR-1 रिटर्न फाइल होती है, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या फिर आप किसी के कंसल्टेंट हैं जहां पर कि आपके ऊपर जिम्मेवारी है किसी की जीएसटी की रिटर्न भरने की और आप GSTR-1 फाइल कर रहे हैं, तो दोस्तों किन बातों का अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस अपडेट से रिलेटिंग मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में आगे। सो फ्रेंड्स, आपने बहुत बार देखा होगा जब आप अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करने जा रहे होते हैं, या तो आप खुद फाइल करते हैं या फिर आप इसको किसी टैक्स प्रैक्टिशनर के थ्रू, किसी चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू या फिर किसी लॉ प्रैक्टिशनर के थ्रू फाइल कराते हैं। और दोस्तों, जनरली ये देखा गया है कई बार, बहुत बार ही ऐसा होता है कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन के कारण गड़बड़ हो जाती है। और दोस्तों, जब ये रिटर्न फाइल होती है फिर सवाल ये उठता है कि गलती किसकी है। आप अपनी गलती प्रैक्टिशनर के ऊपर डालते हैं और प्रैक्टिशनर अपनी गलती आपके ऊपर डालता है, और अल्टीमेटली जिस दिन आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो एक विवाद खड़ा हो जाता है। अब सवाल ये उठा, आप अगर डिपार्टमेंट के सामने जाकर बोलते हैं ये गलती प्रैक्टिशनर की है, तो डेफिनेटली प्रैक्टिशनर ये कहना चाहेगा कि ये गलती तो मेरी क्लाइंट की है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहां पर अब आपको थोड़ा सा जिम्मेवार होकर रहना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब भी अब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस, यानी कि जिस आईपी एड्रेस से ये रिटर्न फाइल की गई है, वो आपकी GSTR-1 रिटर्न के ऊपर दिखाई देगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, GSTR-1 फॉर्म है, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर रखा हुआ है। अब दोस्तों, आपको ये कहना चाहूंगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे तो इसके बिल्कुल नीचे की तरफ जहां पर रेड कलर का एक ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, दोस्तों इस ब्लॉक में के पीछे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है उस पर्सन का जो कि इसको फाइल करेगा। और यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैंने फाइल किया तो यहां पर मेरा आईपी एड्रेस आ रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अब डिपार्टमेंट प्राइमरीली इस गलती के लिए उस पर्सन को जिम्मेवार ठहराएगा जिसका इस पर आईपी एड्रेस आ रहा है। तो अब आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर कोई जीएसटी की लायबिलिटी आती है और वहां पर इस बात को लेकर डिस्प्यूट होता है कि गलती किसकी है, तो दोस्तों अगर ये आपके आईपी एड्रेस से रिटर्न फाइल हुई है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आपकी बनेगी। तो अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फिर ध्यान क्या रखना है? तो इसलिए जब भी आपका क्लाइंट आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है, तो दोस्तों आप उससे एक ईमेल पर इस बात की कंफर्मेशन ले लें कि जितनी भी वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, दीज आर दी फाइनल इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू फाइल हिज GSTR-1। इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके और क्लाइंट के बीच का विवाद बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अदरवाइज ये आपके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू हो जाता है। आपकी आईपी एड्रेस से कोई भी रिटर्न अगर फाइल होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी आप ही की बनेगी और यहां पर डिपार्टमेंट आप ही को इस गलती के लिए लायबल करेगा। तो मैं आपसे चाहूंगा आपका क्लाइंट भी आपसे खुश रहे और आपके क्लाइंट के बीच में कोई भी इस तरह का विवाद ना आए। तो दोस्तों, इसलिए आप रिटर्न फाइल करने से पहले अपने क्लाइंट से एक कंफर्मेशन ले लीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, दिस इज द फाइनल इंफॉर्मेशन, सो दैट इन फ्यूचर देयर विल बी नो कंफ्यूजन। सो दोस्तों, ये था आज का अपडेट और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है जो रिटर्न्स आपने फाइल किए हैं जून 2021 से। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो मैं आपसे कहूंगा इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और फ्रेंड्स इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू फ्रेंड्स।